इस वीक में क्लियर करेंगे। इस वीक में नहीं क्लियर कीजिएगा फिर कहानी आपकी हमारी कहानी और आपकी कहानी नहीं मैच करेगी। लास्ट टॉपिक कल क्या पढ़ा था आपने? साइक्लोट्रॉन 5 नंबर में होता है, बोले थे। और कल मार मारेंगे, देखिएगा जो बच्चा आज नहीं आया है मुहर्रम के नाम पर, कि चाहे केमिस्ट्री में छुट्टी है तो नहीं आया, मैथ में छुट्टी है तो नहीं आया है, उसको हम कल मार मारेंगे, देखिएगा। तुम्हारा पार्टनर खाली याद दिलाई, हाँ उनको हम पार्टनर के हम दाल भात ना निकाल दिली, तब हम अपने मन का मालिक है। मन करेगा तो आएगा, एगो मास्टर छुट्टी कर दिया तो 100 मास्टर छुट्टी कर देगा, हैं? ऐसे ऐसे टाइम में कर बुलाएगा, कहो कि 5 मिनट बैठेगा, पढ़ा दे रहे हैं, लड़का से उतारेगा, तब बैठो, कहो बैठने के लिए, बोलो बाहर बैठेगा, आ रहे हैं। देखिए अभी तक जो हम लोग की कहानी है, थोड़ी सी कहानी हम कंप्लीट करके इस पहले सेक्शन को समाप्त करेंगे आज, और एक बार रिवाइज करवा देंगे कि पहले सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो आज की कहानी का सारांश नहीं, हेडिंग ये है, लिखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक तार पर बल, धारावाही चालक तार पर बल। फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अब की बार चार्ज पर फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अब की बार किस पर फोर्स नहीं लग रहा है? चार्ज पर नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा तुमको यह समझना पड़ेगा कि चार्ज वाला फॉर्मूला क्या है। थोड़ा सा मोटा तार बनाएंगे, चलो। एक तार बनाते हैं, ये हमारा तार है, इससे करंट फ्लो कर रहा है। इससे क्या फ्लो कर रहा है? करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? तार है, इस तार पर कितना फोर्स, करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। और इस संपूर्ण तार को, टोटल तार को अगर हम लोग रख देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किस में रख रहे हैं? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड को बी से सूचित करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना है? बी ही माना गया है। और वायर का हम छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे, और उस छोटे से पर फोर्स देखेंगे, क्योंकि सब पर फोर्स अभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं सब पर फोर्स? सर सब पर फोर्स क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो अभी तक हमने फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या पढ़ा है? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q क्या है? स्मॉल चार्ज है कि लार्ज चार्ज है? स्मॉल चार्ज है। लार्ज चार्ज, या फिर ऐसे कह लो कि सिंगल चार्ज है। क्या है? अब सिंगल चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, प्रोटॉन का हो, चाहे अल्फा पार्टिकल का हो, चाहे किसी और का हो, चार्ज तो छोटा होता है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, प्रोटॉन पर भी उतना ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सभी पर कम चार्ज होता है कि ज्यादा होता है? कम। तो ये जो फोर्स हम लोग निकाल रहे थे सिंगल पॉइंट चार्ज पे या चार्ज पर, तो छोटा सा चार्ज था कि बड़ा सा चार्ज था? छोटा सा। अब अगर इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो छोटे से लेंथ में, ये छोटा सा लेंथ मान लेते हैं dl, इसमें जो चार्ज होगा छोटा सा चार्ज ही होगा, बड़ा सा चार्ज नहीं होगा। छोटे से लेंथ में। अच्छा पहले बताओ, विद्युत धारा किसे कहते हैं? करंट किसे कहते हैं? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेशों के प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं? अरे आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो अंदर आवेश है कि नहीं? अगर छोटा सा तार ले रहे हैं तो छोटा सा आवेश होगा कि बड़ा सा?
और अगर बड़ा सा तार लेंगे तो बड़ा सा आवेश होगा, और छोटा सा तार लेंगे तो छोटा सा आवेश होगा। अरे हाँ या ना? अब बताओ, तो अगर हम छोटा सा चार्ज ले रहे हैं तो फोर्स भी क्या होगा? छोटा सा। गंवारे बका दुनी सब। फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ कौन? dl। तो हमारा फोर्स छोटा सा लगेगा कि बड़ा सा लगेगा? छोटा सा। df इज इक्वल टू, फोर्स का तो वही फॉर्मूला है, चार्ज का क्या फॉर्मूला था? q इंटू v क्रॉस b, रहने फॉर्मूला था। तो अब हमारा छोटा सा फोर्स लगेगा बड़ा सा? छोटा सा। क्या लगेगा? df इज इक्वल टू dq इंटू v क्रॉस b। यस और नो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? दो स्टेप में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। कितना स्टेप में? इसको प्रूव करने का दो तरीका होता है, एक सिंपल मेथड होता है, और सिंपल मेथड हम अभी करेंगे, और एक होता है करंट डेंसिटी आई जे दिस दैट करते रहो, उससे आथामाई कथा करते रहो, आएगा जाएगा कुछ नहीं। लेकिन कर देंगे, उससे भी कर देंगे, इससे भी कर देंगे। अब तो मुझे बताओ कि अगर मैं लिखना चाहूँ, चूंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी v बराबर dx/dt होता है। क्या होता है वेलोसिटी? और हमारा अगर x में लेंथ नहीं है, l में लेंथ है, या y में नहीं है, z में नहीं है, हमारा ऐसे ही लेंथ l है, तो यहाँ dx के बदले क्या लिखेंगे? dl। बोलो, तो वेलोसिटी v के बदले क्या पुट करेंगे? बोलो, dl बटा dt। देयरफॉर हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला df का फॉर्मूला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? dq इंटू v के बदले क्या पुट करना? बोल जैसे dl बटा dt इंटू v क्रॉस b है जी, और v के बदले अब क्या पुट करना है? dl बटा dt। यस और नो? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको df इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं dq, और इधर का भाग इधर आके भाग हो सकता है? मान लो 12 गुने 7, अब बटा इधर 11 है, तो क्या मैं इसको, यहां पर 11 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? कोई बात नहीं, यहां पे 11 लिखा हुआ है, 12/11 गुने 7। यस और नो? ए तेरी भला हो। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कोई इशू, कोई दिक्कत? तो dt अगर हमारा इधर डिवीजन में है तो इधर भी तो हो सकता है। अब इधर क्या बच गया? dl क्रॉस b। अब बताओगे पीछे कौन बैठा है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तुम नहीं, कोना हॉस्टल के खाली खा के सुतई वाला। कहाँ था रे इतने दिन से? घर पर था। हम कैसे मान ले तू सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? गार्जियन से फोन करवाया है? करवा देना, अभी नहीं करवाया होगा तो हमारा लड़का बीमार था। हाँ, मिजाज खराब था, काम था, साइन उन करी हो डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री के साथे, तोरे तो बैठक रहल है, देखा है ने? बताओ dq/dt क्या होता है? वेलोसिटी की वोल्टेज, चुप, वेलोसिटी होगा। नहीं, किस चैप्टर में पढ़े हैं? कुकुर, इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर में पढ़ाया गया है I इज इक्वल टू q/t, और इंस्टेंटेनियस के लिए I इज इक्वल टू dq/dt। अब पहला फॉर्मूला यही था, ये और ये था या नहीं था? अब बताइए, ऐसे पढ़िएगा तो टॉप अप कर जाइएगा। हम अगर आ गया मीडिया वाला तो मुंह में माइक लगाने लगता है, तो दिक्कत हो जाएगा, तो मार कर लेंगे हम मीडिया वाला से। बैठिए, कहीं सही में कोनो टॉप अप करके मीडिया वाला ना आ जाए ना। टॉप कर सकता है, इसमें 5, 7, 10 को बच्चा में ऐसा है पोटेंशियल कि नहीं टॉप तो कम से कम जिला टॉप तो पक्का कर सकता है। जिस जिला से होगा, पश्चिमी चंपारण से होगा तो पश्चिमी प्रचार कर जाएगा, पूर्वी से होगा तो पूर्वी कर जाएगा। कुछ कुकुर है, अपना स्कूलों टॉप नहीं करने का उम्मीद है उससे। इतना कुकुर है, ग्रेट लेवल का कुकुर है, मतलब टॉप लेवल का मानिए ना। झाबड़ा कुत्ता का नाम सुनले बड़ा? हाँ वह बात देखा। डीएफ इज इक्वल टू क्या निकल गया बोल? I इंटू
डी एल क्रॉस बी। तो पहला फॉर्मूला हो गया स्मॉल फोर्स के लिए। किसके लिए? अगर हमको नेट फोर्स चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की कुछ और इंटीग्रेशन हो गया भाई, इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म। एफ नेट इज इक्वल टू आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी। सर ऐसा क्यों कर दिए? आई को यूनिफॉर्म मानते हुए हम लोग किधर कर दिए, बाहर। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ बोलो डीएल। और बी तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बी भी क्या है, यूनिफॉर्म। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल के कुछ और। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला निकल गया वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्या फॉर्मूला निकल गया, बोलो 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 जल्दी से। एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एल, तो आई इंटू एल क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म के स्केलर, और स्केलर फॉर्म आई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू क्या होगा बोल जैसे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्या फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। जैसे हमारा उधर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू भी बी साइन थीटा, उसी तरह से है कि नहीं, आई एल बी साइन थीटा। उधर क्या था, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, इधर क्या है, आई इंटू एल क्रॉस बी। अरे हाँ या ना? तो क्या हम लोग एक को याद करते हुए दूसरे को याद कर सकते हैं कि नहीं? एक एक करके उतारिए। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा नहीं है, इसमें क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे।
अरे हो गया। मरने के बाद ना देखो कितना नेगेटिव आदमी है, जर लेना कहीं का, मरने के बाद बर्थडे मनाता है। मरने के बाद पुण्यतिथि मनाया जाता है, डेथ डे। तुम लोग का कहानी यही है कि बाबा बाबा दिए नहीं, पिताजी दिएंगे 10 बीघा जमीन तो चाट पोछ के 2 बीघा पर ला देगा, और वो 2 बीघा में जाते जाते 2 गो बेटा में मार करा देगा। एगो के 2 कट्ठा ज्यादा लिख देगा, एगो के 2 कट्ठा कम। तुम्हारा भी आगे वाला आने वाला लोग याद करेगा कि देखा बुढ़वा कितना खड़ूस था, बुढ़ारी में सटिया गया था, 2 कट्ठा उसको ज्यादा लिख दिया, 2 कट्ठा इसको कम। ठीक है वाले। ये ओ कौन फोन कर रहे हैं भाई, ओ मत फोन करो यार। विकास दुबे, हाँ होगा। आज लेट थोड़ा सा छोड़े हैं, 10:30 से बाद ही छोड़े हैं, 11:30 के बाद। आती है। बहुत झोल झाल है अभी इसमें। मत, ये कोई इंस्टॉलमेंट दिया है वो बहुत छोटा सा। धनी मनी है कि सब। मैं तो वैसे गरीबी बतिया रहा था कि जैसे अभी भूखमरी पे है, आज कमाएगा तो चलो ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ हाँ ओके। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया? पुराने जमाने में शिष्य देता था गुरु को गुरु दक्षिणा, शिष्य मुड़ ले रहा है शिष्य दक्षिणा। हो गया? अरे हो गया सबका? चलिए, फोर्स का क्या फॉर्मूला निकला? क्या दूसरा फॉर्मूला भी आप देखना चाहेंगे? हैं? टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, उतना अगर आप फोकस कर दें किस पर, क्वेश्चन बनाने पे, तो फायदे में रहेगा। फॉर्मूला याद है क्या? ILB साइन थीटा। क्वेश्चन लिखो, आसान आसान और कुछ टेढ़ा क्वेश्चन भी होता है इसमें, तो लिखो तो फाइंड आउट द फोर्स ऑन, इंग्लिश मीडियम वाले पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द फोर्स ऑन given
system of wires. In each cases, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, बोलो, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, है ना भाई? ओके, हिंदी मीडियम के नहीं क्वेश्चन बोले, लिखिए। प्रत्येक निकायों के लिए निकाय सिस्टम, प्रत्येक निकायों के लिए धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। हो गया? चलिए, पहला है बहुत आसान। एक तार है, करंट कैरी कर रहा है 20 मीटर का, मैग्नेटिक फील्ड इस पर है, 60 डिग्री कोण बनाते हुए, बी का वैल्यू है 2 टेस्ला, थीटा आपको दिख रहा है 60 डिग्री। आपको फोर्स निकालना है। फिर एक तार है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस है, बी का वैल्यू है 5 टेस्ला, इस तार का लंबाई है 5 मीटर और करंट है 10 एम्पियर। खड़ा होता तुम दोनों, खड़ा हो दोनों, घूम 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 गति कर रहा है रे, तो घूम 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 कर रहा है। तो लेट से आया है तो तुम बगल से नहीं देखेगा फोटो। रात खोर कहीं का, बैठ। सी नंबर है छोड़ो, पहले आसान दे देने दो। करंट 10 एम्पियर है, हैं? इस वाले करंट नहीं दिए हैं क्या? 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी का वैल्यू है 4 टेस्ला, लेंथ है 10 मीटर, करंट आई फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। अभी आएगा मजा डी नंबर क्वेश्चन में। ये 10 मीटर, इसके बगल में फिर से 10 मीटर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस है, बी का वैल्यू है 4 टेस्ला। 4 क्वेश्चन 6 मिनट या 8 मिनट टाइम लीजिए मैक्सिमम। फार्मूला यही है जो आप जस्ट पढ़े हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन में आप आई खोजिए, एल खोजिए, बी खोजिए,
बन गया? कितनों से बन गया? चारों हाथ उठाओ। 1 2 3 4। लड़की में एको ग्रह नहीं बनाई है। 5। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। ओह सुदर्शन तिवारी सीधा रहा। तो ये तू नागिन लेखन झुकिए जाई बड़ा टेढ़। अरे 5 मिनट बीता कि नहीं रे? कितना लोग बना लिए? हाथ उठाओ तो। हाथ उठाओ, मतलब आदमी लेखन हाथ उठाओ, बुझाई बार कि लड़की लेखन ऐसे ऐसे करी बड़ा। बस छितरा गए हैं आप लोग। नहीं, लड़की में एक ही को बनाइए रे। 2 3। आइए बाबा आइए, ले जाइए आप भी। क्या है बहुत ही हम भाग देखिए ना, यही ना रहेंगे कि बिला जाएंगे यहाँ से हैं। लिया जाए बाबा, ली न 30 रुपये ली। ई सब चकोरा बा बाबा, ई भारी चकोरा बा। सब बाबा कुछ मंत्र मारी होने की लड़का सब फीस ला के सब दे। बाबा में दम नहीं खान, भगवाने में दम बा, बाबा में नहीं खान। हैं बाबा रहते देखते बता देने। सितारा धूमिल है। अच्छा, आने वाले में थोड़ा गर्दा उर्दा झाड़ दीजिए, सितारा चमकेगा। कागज? अच्छा का तो यो 30 रुपये 20 रुपया दे रहे थे, तो बाबा बोले हैं नहीं 30 रुपये 21 रुपये दीजिए। 21 रुपये का इक्विवेलेंट था, तो बाबा बोले कि नहीं 30 रुपये दे दिए। बाबा सिक्का उक्का देख रहे थे, दे दिए हैं। 40 रुपये कहते थे, और 10 का सिक्का था और दे देते। और कहते और दीजिए तो कहते कि हाथ खड़ा कर दे देगी। बाबा सष्टांग दंडवत बा। हम तो भविष्य मांग रहे थे बाबा से, आनंदी आनंदी करके चल गए। चलिए बउआ, इसमें तो कुछ जान प्राण है ही नहीं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ILB साइन थीटा। आई का वैल्यू कितना? 2। लेंथ कितना? 20। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2 से 2 40 √3 न्यूटन। यस और नो? अब देखिए इसमें कितना लोग बेवकूफ हैं जिनको एंगल नहीं समझ में आ रहा होगा। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और हमारा तार ऐसे है। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना? बोलो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? मान लेते हैं प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। और तार इस प्लेन में कहीं भी रखेगा, तो इस प्लेन में तुम कहीं भी घूमेगा, इस प्लेन में तुम कहीं भी घूमेगा, एंगल हमेशा कितना डिग्री? क्योंकि ये अंदर है और ये इस प्लेन में है। अगर तार है, सुन लो, अगर हम मान लें कि
ये मान लीजिए इस प्लेन में हमारा बना हुआ है वायर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड चला गया अंदर और तार इधर है। अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों के बीच का एंगल, अब प्लेन को अगर हटा दें तो दोनों के बीच का एंगल, तुम कहीं भी घुमा दो तार को, हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अफसर परवीन दीपी कुमारी, ये सब बैच में नहीं ना है? बताइए, नामे में ऑफिसर जुड़ा हुआ है, बताइए, वो तो और ऑफिसर हो जाएगी। तो थीटा यहां पर डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था? इनडायरेक्ट। कितना? अरे आप तो गधा बता देगा। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। बोलो आई का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 5, मैग्नेटिक फील्ड 5, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 50, 25 दाई के 250 न्यूटन। यस और नो? और डॉट का मतलब होता है बाहर। डॉट का मतलब क्या होता है? अब इस प्लेन में तुम कहीं भी रखो, एंगल हमेशा कितना बनना है? इसके साथ एंगल कितना बनना है हमेशा? बोलो। बाहर मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुम इस प्लेन में कहीं भी घुमाओगे तार को, कहीं भी एंगल हमेशा इसके साथ कितना बनेगा? नीचे भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, बस प्लेन में घूमना चाहिए। किसमें? अब प्लेन से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली बाहर, मतलब थीटा तो ऐसे ही हो गया। थीटा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अरे आप नहीं बना लोगे? यस और नो? कितना हो गया फॉर्मूला? बोलो कितना हो गया फॉर्मूला? आई एल बी साइन थीटा। आई का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 4 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 100 न्यूटन हो जाएगा। 200 न्यूटन। यस और नो? कौन कौन बनाया था? थोड़ा हाथ उठाओ तो। पहले ही नहीं, इस चारों कौन कौन बनाया? अब बड़ी हाथ उठा रहा है, उस समय 7 को हाथ था, 3 को लड़की में हाथ उठ रहे थे, अब बहुत हाथ उठ रहा है। पहले तू बताओ तो, डी का आंसर बताओ। अस्सी। और इधर डी का आंसर बताइए। हाथ उठाइए तो पहले, इधर बॉयज में पहले हाथ उठाइए। कौन कौन हाथ उठाया था? बोलो तुम बताओ। अभिषेक 80। तुम्हारा -80। फोर्स में माइनस का मतलब होता है या तो डाउनवर्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ये 80। 80 के अलावा किसी का और आंसर है कुछ? 100। 80 80 160 हो गया। नहीं, इधर गर्ल्स 160। तुम्हारा 160। तुम्हारा भी तो 160 आया होगा। 80। बड़की बड़का कॉपी पर बना रही है। अरे उधर 8 आया है। 800 न्यूटन। तू तो न्यूटन के पास से न्यूटन ले बड़ा। ए इधर भी लड़की, पीछे भी लड़की। हाँ 80। और बिल्कुल सब बेवकूफ। तू कहाँ बैठ गया है? सब बेवकूफ है। अरे तुम लोग भी बनाया था? बनाया था? बोला आंसर। तो ओके ओके, सब बेवकूफ है। अभी तुमको बताया गया कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि कुछ और। एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो ना? कौन से फॉर्म में? अब डिस्टेंस वेक्टर होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता है। तो क्या कंसीडर करोगे? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। अरे हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, कौन से पॉइंट को? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने पर यही हमारा एल होगा। और अगर 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू होगा 10√2 मीटर। हो गया। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। साइन कितना डिग्री? साइन 90 डिग्री। आई का वैल्यू बोल दो। अरे बोलो। 2। एल का वैल्यू 10√2 और बी का वैल्यू 4 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, अरे साइन 90 डिग्री का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? 4 दूना दाएं के 80√2 न्यूटन। कितना न्यूटन आएगा? अभी मत कह देना भूल चुक कि हाँ सर 80√2 वहीं होता है सर लगभग में। कहा सर आप भी 80√2 वहीं नहीं होता है। 80 दूना 160 जो कह रहा था, दूना में नहीं है, 80 डेढ़ा है लगभग 1.414 होता है √2 का वैल्यू। कितना होता है?
तो 80 डेढ़ मान के चलो, तो ये वैल्यू इसका आएगा ना 116-17 के आसपास आएगा, 112 के आसपास आएगा। हाँ 112 ही ना होता है। 14 8 जा 14 8 72 है। अरे तू तो अंग्रेजे बारा, तू तो जा पढ़ ले। कहाँ पढ़ ले बड़ा थी पहाड़ा, पढ़ ले बड़ा गिनती पहाड़ा हिंदी मीडियम के पढ़ ले बड़ा। बताओ ताई कितना लिखल बा। और बोल क्या लिखा हुआ है? हिंदी मीडियम से पढ़ा तो नहीं बारे कथी बीच बीचवा बारे ना हिंदी आवल ना इंग्लिश से आवल, फ्रेश कुछ ना आवल। आर है, उचार है, आर नहीं है। 7 था, 37 था वो हई लड़का पकड़ा है सब कुछ। अरे हो गया, अरे हो गया। आज भी जाइएगा दुकान में, पुराने जमाने के दुकान में, पुराने का नैको जमाने के दुकान में जाइएगा तो हिंदी में लिख के करता है। चल जाइए गुप्ता स्टोर में, चंदमारी कर रहे हैं, मीना बाजार गुप्ता जनरल स्टोर है ना, चाहे कौन मसाला वाला है, संतोष मसाला, कहीं चल जाइए देखिए हिंदी में लिख के थमा देगा कि आप पढ़ ही रहो, थोड़ा बुझाए कि हिसाब गड़बड़ हमसे ज़्यादा ले लिया है। अरे हो गया, बना सकते हो तो स्टार दे के लिख लो, तुम लोगों को कोनो भरोसा नहीं है कि L इज अ डिस्प्लेसमेंट, L इज अ डिस्प्लेसमेंट। स्टार दे के लिखो, पहले सॉल्यूशन लिखो। सबका सॉल्यूशन चाहिए कि किसी एक का? सबका चाहिए। लीजिए बनाइए सबका सॉल्यूशन। जल्दी बनाओ, एक राउंड और क्वेश्चन बनवाना है। रुकबा कि ना पहले सब लिखो ना, सबको लिखे द करे। बिहार सरकार के एकदम शोधिए देवे तू, कॉलेज में जाके पन्ना सब ले आयल बस हम बताइए। बहुत सक बिहार सरकार में जो भी एलिमेंट है सब करप्टेड है। अब बताइए सब लड़का अगर नेता बनेगा तो छोड़ेगा? ऊपरवारी पैसा छोड़ी, बताओ था। आहो ऑफिसर बनबा तो तू ऊपरवारी पैसा छोड़बा है? नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदार बनिए। क्या बनिए? ईमानदार, बेईमान नहीं। आप नहीं बनिएगा तो भारत का भविष्य ईमानदार नहीं होगा तो क्या होगा? बेईमान हो जाएगा। अब बेईमान हो गया तो समझ आइए भारत कहाँ चल जाएगा। भारत आगे जाएगा। भारत के भविष्य अगर ईमानदार नहीं होंगे तो नीरव मोदी जैसे लोग होंगे, ललित मोदी जैसे लोग होंगे, नहीं नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भले अपना पैसा सूट बूट पर पैसा खर्च करने, चोर नहीं है। नरेंद्र मोदी चोर नेता नहीं है। भले भले लबड़ाई बोल देते हैं वो अलग बात है, बड़ा बड़ा फेंकाई होता है वो अलग बात है, चोर नहीं है। हम किसी नेता के बारे में बोलेंगे अगला दिन आके पुलिस उलिस टांग के हमरा ले जाई तो वो सब धंधा नहीं है। हो गया बुआ, स्टार पॉइंट लिखना है। ईमानदार जरूर बनिएगा, कुछ बने चाहे नहीं, ईमानदार जरूर रहिए। लिखिए तो L is a displacement, not a distance. L is
a displacement, not distance, not distance. L is a displacement, not distance. So find L, merge initial point to final, and get magnitude of displacement. पहले इंग्लिश लिख लीजिए, हिंदी बोल देंगे, और तब क्वेश्चन एक राउंड बनाइए, फिर रिवीजन करवा देते हैं। आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे हम लोग चलेंगे कल से। हैं कौन बोल रहे हैं? कितना पार्ट है? 3 पार्ट, 3 साढ़े 3 पार्ट मानो। जून चल रहा है कि जुलाई? जुलाई चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त। बाप तेजी से पढ़ो। हट। अरे हो गया, हो गया सबके लिए? हिंदी में वाले लिखो तो। यहां पर L, यहां पर L एक विस्थापन सदिश होता है, दूरी नहीं। यहां पर L एक विस्थापन सदिश होता है, दूरी नहीं। यहां पर L एक विस्थापन सदिश होता है, दूरी नहीं। यहां पर L एक विस्थापन सदिश होता है, दूरी नहीं। हो गया? विस्थापन ज्ञात करने के लिए आरंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाया जाता है। आरंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाया जाता है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए आरंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाया जाता है। अरे हो गया? चलिए लिख लिया? अब लास्ट राउंड का क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए। नहीं, CBSE खत्म होने वाला है, चौथा चैप्टर। उसके बाद ये, उसके बाद 8 बजे वाला, उसके बाद शाम वाला, सबसे लास्ट। सबसे पहले कौन बैच खत्म होगा? CBSE, उसके बाद आपका। फर्स्ट में कर दें? फर्स्ट में कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि एवरेज बच्चों को फिर समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। एवरेज बच्चे फिर मिस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले मोर देन 60% बच्चों का एटीट्यूड पहले से अगर तेज भी था ना, तो यहाँ के मास्टर स्लो बना दिया, भूदा। देखो बउआ, इलेक्ट्रॉन, ये कथी बा? इलेक्ट्रॉन के आप जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते। अरे कुकुर कहीं का, जान तू अपने जानवाओ, हमरा उसे का मतलब बा? तो इतना स्लो कर लिया है? इसे नाम नहीं लेना चाहिए। बकलोल है क्या रे तुम? हमारे बारे में कितना अनशंट बोलते रहता। हम किसी को बोलते हैं कुत्ता है, कुत्ता भूखते रहेगा, हम हाथी हैं, चल रहे हैं, कहानी खत्म। कुत्ता भूखे 1000, हाथी चले बाजार, है ना? तो वो सब नहीं, लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो हम बता रहे हैं। तुम यहाँ 400 प्लस वाला बच्चा
पढ़ा दीजिएगा तो कहेगा सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, अरे फास्ट पढ़ा रहे हैं, कुकुर कहीं का फास्ट पढ़ा रहे हैं, कहेगा सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो अपना ही तेज बच्चा हो गया भोंदू। क्या हो गया है? भोंदू। इतना अब तुम बताओ, ऐसे ही तुमको साल भर पढ़ाएगा, 1.5 साल 6 महीना और पढ़ा देगा, तो तुम यही में ठंडा आ जाएगा कि नहीं? तुम्हारा मेंटेलिटी बन जाएगा स्लो सोचने का, स्लो पढ़ने का। अब हो गया तो क्या स्लो। अब तो कोनो मास्टर तुमको पढ़ा रहा होगा फास्ट, मतलब एवरेज, तो लगेगा बाप रे बाप कितना फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। बनाइए, डेटा नहीं रख रहे हैं, दूसरा में डेटा रख देंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और चुपचाप क्वेश्चन बनाओ ना तो आगली तो लतिया देबो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हाथ पांव समेट को के बैठो। लास्ट ट्राई, अभी रुक जाओ, बनाते हैं भाई, वो सब रट्टा वट्टा नहीं है। बेकदरों से करके प्यार। चार क्वेश्चन, फिर से 4 मिनट, नहीं अब की बार 6 मिनट, 8 मिनट पहले बार दिए थे, अब की बार 6 मिनट टाइम दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन 6 मिनट, बनने वाला होगा तुम 6 मिनट में बना लोगे, नहीं बनने वाला होगा झूलते रहोगे। छह मिनट में 3 मिनट बीत चुका है।
अरे बहुत आसान आसान है भाई, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सब आसान है। 6 मिनट तो टाइम ज़्यादा दे दिए, 4 मिनट में लेकर बना लेगा 3-4 क्वेश्चन 5 मिनट का। ओ नित्यानंद कुमार फोन अलवा, हाँ हाँ चेक चेक। देखो ये रे बहुत याद नहीं रहा है, हेलो देखो बताइए। क्या बोल रहे हो तुम? सोचो। अच्छा वहां डॉट मान लो, क्रॉस डॉट नहीं दी इसीलिए ना सोच रहा, कोई बात नहीं, डॉट मान लो। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए बोर्ड पर देखिए, सब कोई मुंडी ऊपर करेगा, बोर्ड पर देखो, एवरीवन जस्ट लुक एट द बोर्ड। पहला क्वेश्चन में कोई जान प्राण था जी? डिस्प्लेसमेंट कितना, आर की 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 2r, हो गया, कहानी खत्म। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 भाई, क्यों 90? L और B अंदर L प्लेन में, दोनों के बीच का एंगल, I है, L 2r है, B है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे 2IRB। अरे बोलो 2IRB, एनी डाउट? अब इधर आओ, इसमें भी डेटा दिया गया है, क्या दिया गया है? कुछ नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, यहाँ L कितना होगा 2r की कुछ और, 2r मतलब 14 मीटर, कितना मीटर, R का वैल्यू कितना मीटर है 7, तो 2r इज इक्वल टू, बोलो 14, I का वैल्यू 2, लेंथ कितना हो गया 14, मैग्नेटिक फील्ड कितना 10, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। अरे अब तो बता दो भाई कितना न्यूटन। अब बताओ ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट मिला दो, यही हमारा L होगा। अगर बेवकूफ आप नहीं है तो 7√2 मीटर होगा, कितना, ये 90 डिग्री पर है ना भाई, तो ये 7, रेडियस तो हमेशा फिक्स होता है ना, 7 तो 7√2, अरे हाँ है ना। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I कितना है 20, L कितना है 7√2, B कितना है 2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 7 दूना 14 दूना 280√2 न्यूटन। अरे हाँ या ना, आसान था, टफ था। इसमें बताइए F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना है, कहीं से भी चलोगे फिर से वापस वहीं पे पहुंच जाओगे, तो जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो फोर्स कितना। यही कारण है कि लूप पर फोर्स न रख के टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण। क्या होता है लूप पर फोर्स न लग के क्या लगता है, टॉर्क। तो जब हम लोग पढ़ेंगे आपको सेकेंड पार्ट के सबसे लास्ट में, मतलब थर्ड पार्ट के आसपास आपको बताया जाएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और उसी के बाद आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी लूप बनता है और उस पर टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण, वो बल का वो इफेक्ट जिसके कारण वो घूम जाए, क्या हो जाए,
तो घूमने वाला इफेक्ट। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होता है, कोई भी बंद आकृति, ये तो सर्कुलर है भाई, कोई भी बंद आकृति, देखो अमीबा पैरामीशियम सब बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नेट फोर्स बस क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सांप बना दो, तुम्हारी इच्छा। क्या बना दो, सांप, तुम्हारी इच्छा, बोलो। नेट फोर्स कौन है सर, ये कौन सांप बनाए हैं, कलयुग के सांप है का? ये भाग हो गया, समझ गया? अरे बोला ना जी, यस और नो। अब ईमानदारी से हाथ उठाना, कौन चारों सही बनाए हैं, ईमानदारी से, झूठ नहीं, 3 नहीं, चारों सही होना चाहिए, चारों। चारों सही करने वाले 1 2, तू पेंसिल ऐसे से करी बारे, उठैले बारे कि न उठैले बारे, तो लबड़ई के कहला ऐसे करी बारे कि हमारे दोनों में गिनती कीजिए सर। 3 गो वाले, 3 वाले में करे, तुम लोग खा के खाली सो रही है करे, सब पहले बकलोल, मतलब पहले तेज थी, अब आजकल बकलोल हो गई है, सब खा के खाली सो रही है। अरे हो गया, अरे बना लोगे आप, टाइम पास करने की जरूरत। आपका इतिश्री पार्ट 1 चैप्टर 4 का, जिस तरह से हम पढ़ाए हैं उसका पार्ट 1 वाला कहानी खत्म। अब पार्ट 2 वाला कहानी हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो कल से शुरू करने के पहले बैग पैक कर लीजिए और 10 मिनट की कहानी सुन के जाइएगा। बैग पैक कीजिए, बैग पैक कर लीजिए। बेखतरों से करके प्यार, हो गया? अरे बैग पैक कर लिया? रीड कैडी टाइट और मुंडी ऊपर, बोर्ड पर ही देखना है, कहीं और नहीं। मुंडी ऊपर, रीड कैडी एकदम से टाइट, अटेंशन नेक्स्ट 10 मिनट तक, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, 5 मिनट पहले छोड़ेंगे, पक्का? चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कथा था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। किसका? ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाउ मच ये नहीं बताया था, लेकिन होगा ये बताया था। तो एक तार था जिसके कारण आसपास में क्या बन गया, इस रीजन में क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो नीचे कंपास रखा जाता है, नॉर्थ और साउथ, तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर साउथ आ जाता है और इधर क्या चला जाता है, नॉर्थ। और ये डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर ये मैग्नेट हो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलने पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी, विचलन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ये सब कथा था, इसका कोई मेन कोर्स से हमको कोई मतलब नहीं था। एक और था कथा कि इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाए, तो एम्पियर स्विमिंग लॉ ACL, और एक था स्नो रूल, याद है कि भूल गया? उसके बाद एक कथा था सिर्फ, इससे हमको कोई ज्यादा माने मतलब था नहीं, लेकिन हमने देखा कि अगर हमारे इस रीजन में, इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को जैसे ही मोशन दे रहे हैं, तब 3 केस में हमारा मोशन हुआ। कितना केस में? 3। जब हमारा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता था या 180 डिग्री होता था, तो फोर्स का वैल्यू ही क्या बन जाता था, जिसके वजह से कोई विचलन नहीं होता था, नो डिफ्लेक्शन, और जो हमारा पार्टिकल था स्ट्रेट लाइन मोशन करता था। कौन सा? सरल रेखीय गति करता था। कौन सा? या स्ट्रेट लाइन मोशन। अब क्या हुआ,
इसके बाद कहानी आगे बढ़ी, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तब उस केस में फोर्स लगता था परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और हमारा मोशन कैसा होता था, सर्कुलर। अब सर्कुलर मोशन में 3 फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, नहीं पहले फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा बोलो, F इज इक्वल टू बोल दो क्यू बी बी साइन थीटा, और इधर Q इंटू भी क्रॉस भी, वेक्टर फॉर्म, यस और नो, है बोलो ना जी। अब इसमें 3 फॉर्मूला कौन कौन आता था अगर आपको याद हो तो, एक था रेडियस का, कितना फॉर्मूला आता था, एम भी बाई क्यू बी, और इस 3 फॉर्मूला में भी इसका 4 फॉर्मूला था, कितना, चारों याद होना, पिटाया भी था इसके लिए, ओके। इसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू बी बाई 2 पाई एम। इस पे हमने क्वेश्चंस लगाया था 2-3 दिन तक, यस और नो, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या बढ़े आगे, अब आगे बढ़े क्या कि सर अगर थीटा हमारा ना 90 डिग्री हो और ना ही हमारा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उस केस में हमारा मोशन कैसा होगा, तो उस केस में हमारा पार्टिकल इस तरह से पाथ पे जाता है जिसको हम लोग जनरली हेलिकल मोशन बोलते हैं। अगर अच्छे से देखा जाए तो इस तरह का मोशन होगा, अंदर चला गया तो पार्टिकल आपको दिखा नहीं, और जैसे सोलेनॉइड होता है उसी पाथ पर उसी तरह से मोशन होता है। एक ऐसा पार्टिकल जाएगा, अंदर चला गया, फिर वापस आया, फिर अंदर चला गया, फिर वापस आया, फिर इस तरह की कहानी होता है, अरे हाँ या ना। तो इस मोशन को हम लोग नाम देते हैं हेलिकल मोशन। हेलिकल कुछ नहीं होता है, स्पाइरल कॉपी होता है ना, उसी तरह के पाथ को हेलिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। और इस पाथ पर जो मोशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं हेलिकल मोशन। क्या नाम देते हैं, तो आपको हेलिकल मोशन परफॉर्म होगा, उसमें रेडियस का फॉर्मूला आता था एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आता था, पिच का फॉर्मूला 2 आई एम बी कॉस थीटा, कौन सा थीटा, अपॉन, या इसको हम लोग 2 पाई एम भी पैरेलल इनटू कॉस थीटा बोलते थे, याद है कि भूल गया। इसके बाद हम लोग पढ़े डिवाइस पढ़ने के पढ़े एक खतरनाक फोर्स पढ़े, नाम था उसका लॉरेंज फोर्स। टी साइलेंट होता है और कुछ नहीं था भाई, ये नेट फोर्स है। कौन सा नेट मतलब होता है कम से कम 2 होना चाहिए, तो कहा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। वेक्टर फॉर्म में याद रखना, स्केलर फॉर्म में हम लोग फिर से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यस और नो, जो पॉसिबल हमारे लिए इजी नहीं है, इसलिए इस फोर्स को हमने क्या बोला, लॉरेंज फोर्स। और इस लॉरेंज फोर्स में 2 डिवाइस, एक होता था वेलोसिटी सेलेक्टर, वेग वरण करता, और उसमें फॉर्मूला निकलता था, बोलो क्या, B = E/c, और यहाँ E/b, और यहाँ से साबित होता था कि कौन सा फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक, क्यों, लाइट के केस में इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 3 × 10 के पावर। अब बताओ 3 × 10 के पावर 8 बहुत बड़ा क्वांटिटी है कि बहुत छोटा, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो अगर आपको पोलराइज ग्लास से लाइट का अमाउंट ही हटा देना है, बस लाइट आए लेकिन गर्मी नहीं लगे, तो 2 फील्ड में से एक फील्ड हटाइएगा, तो एक फील्ड हटाइएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड हटाइएगा। कौन सा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाइएगा ताकि एनर्जी हट जाए और नेग्लिजिबल आपके पास एनर्जी आए। कभी जब 4 व्हीलर में बैठिएगा, अच्छा 4 व्हीलर जैसे कंपास हो गया जीप का, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फॉर्च्यूनर भी ले सकते हो, तो ये सब देखा वो सब वह तू ना नाम जानला, जी वैगन आ, लैम्बोर्गिनी आ, फेरारी आ, स्कोडा का टॉप मॉडल, ये सब तूहे ना जानला। उससे नहीं, जनरल जो हम करें उसका ग्लास जो पोलराइजिंग ग्लास होता है, जनरल उजुकी सुजुकी की बात ना कर रहे हैं, ये सब तो अंगरू है।
सुजुकी की बात नहीं कर रहे, जनरल जो ग्लास होता है उस ग्लास से जैसे ही लाइट आएगा, क्या आएगा, लाइट, तो उससे पोलराइज होके तुमको बहुत कम अमाउंट में अंदर फील होगा कि हाँ गर्मी है चाहे नहीं भी है। और ऐसे सुजुकी में बैठ जाओ, खिड़की के कितने ऊपर चढ़ा ले बा, गर्मी आई तो बुझाई बाप रे बाप मर गई कैसन गाड़ी बा, तो माइलेज ठीक देवले कथी काहे बात, माइलेज बहुत अच्छा देता है। जितना टैक्सी वाला गाड़ी होगा देखना क्या रखता है, भाई सुजुकी थोड़ी एक कंपनी है, अब मारुति सुजुकी पहले था अब हट गया है। मारुति कौन सा कंपनी है, सुजुकी है क्या, हाँ मारुति अलग हट गया, नहीं सुजुकी हो गया है, सुजुकी कंपनी। स्विफ्ट डिजायर से लेके स्विफ्ट डिजायर नहीं रखता है, हाँ डिजायर ही रखता है, अल्टो में डिजायर, टैक्सी में। तो इतनी कहानी थी। और लास्ट हमने क्या कहानी पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन, ये तो डिवाइस है भाई, क्या है, डिवाइस है। और कितना नंबर में पूछता है, तो पूछता है यस और नो। और आज लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़े जिसका नाम था फोर्स ऑन सीसी वायर। कौन सा वायर, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ और, करेंट कैरिंग वायर। सीसी मतलब धारावाही चालक तार, करेंट कैरिंग वायर। और इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा या आई इनटू एल क्रॉस बी, यस और नो। एंड आउट, एनी कंफ्यूजन, पक्का, ओके। चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप भी जाकर रिवीजन कीजिएगा, फायदे में रहिएगा, क्लियर रहेगा कि हमारा एक पार्ट कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे याद करना है। दूसरा पार्ट कल से आएगा जिसमें आएंगे बैपटिस्ट, बायोट और आएंगे सावर्ट, लॉरेंस सावर्ट ऐसे कुछ करके है, बायोट सावर्ट लॉ। चलिए गर्ल्स वाले निकलेंगे, आए कुछ कही बड़ा का है लगा रे, आ जाए। बैठा और आरो बैठा है हम बेंच थोड़ी खाली बा, बैठो वही लंग आरो लंग बेंच थोड़ी खाली बा, रख दो वहीं पर। तो कितना बार कहली कि हेने बैठ, हिंदी मीडियम वाला के कोनो के साथ बैठ, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम वालों के साथ कोनो बैठो, ओकरा पास बैठो। देखा है कितना सीधा लड़का है, कहीं बउआ फोन आया है तो रिसीव कर लिया, पहले समझ गया कि जाओ गड़बड़ा गया है ना। आ कोनो टेर लड़का रहता तो कहता अच्छा स्वर के पास हमारा घर से कैसे फोन आएगा, जरूर कुछ पहले नंबर देखता, कहता सर क्या कर रहे हैं, 22 है, जरूर है कस्टमर केयर का। फोड़ देंगे हम इसको, चट्टाई चलिए नहीं रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस, बैटरी इसका ख़त्म हो गया है। बउओ ये कहने के लेने को ये मिस्ड कॉल कौन मारी बरे, ये फ्री के ज़माना में मिस्ड कॉल मारी भाई, का बउओ कहाँ चल देला, अच्छा जरूरी बा, ब्लडर लीकेज नानू करी, जाई हा जा, राहु काल में नानू जाए के, जब कहीं कोनो धो के पीटे लगी तब एल कहलिए राहुल काल में ना जा। आए सैटरडे को रिकॉर्डिंग होगा, अभी अपलोड करेंगे थोड़ा सा, तब शाम तक एडिट करके डालेंगे। ऐसे पड़ेगा तो कैसे होगा, ठीक है जाओ ना करते हैं।